देखो, इनके ऐसे रहस्य हैं जो रहस्य रह जाते हैं, कभी सबूत नहीं मिलता, इनका कभी कोई रहस्य सामने नहीं आता। और जो इनके रहस्य सामने आते हैं शराब का और चीजों का, उस पे ये फंस जाते हैं बहुत बुरी तरह। तो इनका रहस्य जो है मजाक बन गया है। मैं दूसरी चीज ये भी कहूंगा, भाई कौन से विधायक को फोन जा रहा है, अभी को पता है कौन विधायक होगा? टेक्निकली देखें तो भले तनख्वाह में वो लोग विधायक हों, अभी तो 1-2 दिन में असेंबली डिसॉल्व होगी, कल पता चलेगा कौन विधायक आया है। तो अगर किसी पार्टी को पैसा देना भी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी नहीं देती, बिल्कुल देती है, हमारे विधायक भी खरीदेंगे और पार्टी में भी गड़बड़ की है उन्होंने, लेकिन वो किसको फोन करेंगे पता तो चले, फिर फोन करने की जरूरत है क्या? अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं, केजरीवाल जी ने कहा, तो 15 विधायक ले भी लेंगे तो क्या होगा? आप तो 40 में फिर भी सरकार बनाओगे, तो किस बात की चिंता है? अरे कुछ तो तर्क से बात करो यार, और इतने क्यों घबराए हो? ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, घबराए क्यों इतने? सवाल तो सर ये है कि वो 16 कौन से विधायक हैं जिनके पास कॉल आया, वो क्यों नहीं? सर वही तो मैं कह रहे हैं, वो 16 कौन है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, क्या वो जीत रहे हैं, क्या वो नहीं जीत रहे हैं, ये बिना कोई विधायक बने क्यों कॉल आएगा? मैं मान सकता हूं कल 12-1 बजे की बात हो, इनके पता चल रहा हो कौन से विधायक जीत रहे हैं, कांटे का खेल हो, 12-10 5-7 सीटें ऊपर नीचे जा रही हो तो कोई फोन करे। अरे तुम्हारी अगर 55-60 आ रही हैं तो फोन करने का कोई मतलब नहीं, बीजेपी की 45-50 आ रही है, फोन करने का कोई मतलब नहीं, कांग्रेस की 40 आ रही है, कोई फोन करने का मतलब नहीं, तो क्या मतलब है फोन करने का? वो जो बात कह रहे हैं इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टी कॉल कर रही है, कॉल करने वाली पार्टी को पता हो कि ये 16 जीतने वाले हैं, ये कैसे संभव है? ये तो संभव ही नहीं है। दूसरा ये शगुफा है, ये अंदर के फ्रस्ट्रेशन है, हताशा है, इस कारण से ये सब बयान देते हैं। आप चलो भाई, आप क्या कहते हैं, एग्जिट पोल आपको विश्वास नहीं है, आप उस पर कॉमेंट दे दो, ये सब क्या? हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि हम अपने लोगों को सतर्क रखेंगे, वो वाजिब है। आप कहोगे भाई हम अपने विधायकों को सुरक्षित रखेंगे, जिस पर उन पर डोरे ना डाले जाए, वो सब एक्टिविटी ठीक है। 15 करोड़ दे दिया, पहले कहा जहर है जमुना जी में, उसका कुछ नहीं मिला, ये शोभा नहीं देता एक ऐसे व्यक्ति को जो 10 साल सीएम रहा हो। लेकिन इस चुनाव में ऐसे फोन कॉल्स आपके पास भी आ रहे हैं? नहीं, मेरे पास तो नहीं आए, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं आया, न किसी का फोन आया, ना भारतीय जनता पार्टी का किसी का आया, ना आम आदमी पार्टी का किसी का आया, मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया अभी तक। आशा करेंगे फोन करें तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि किसी को लग रहा है कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। ठीक है, मंत्री ने जो भाषण दिया सदन में, उसमें कांग्रेस की विफलताओं पर उन्होंने प्रहार किया और कहा ये पार्टी एक परिवार के लिए समर्पित है और कांग्रेस पार्टी और ये परिवार हर चीज में तुष्टीकरण देखती है। परिवार के तौर पर ऑफकोर्स गांधी परिवार की बात सब 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी अपने महत्वपूर्ण भाषण में प्रधानमंत्री अगर अपना उल्लेख न कर पाए और आज भी कांग्रेस पार्टी को कोसते रहे, तो बड़ा असेंबली से दया आती है। कोई पार्टी 10 साल बाद भी अपनी बातें न कर पाए, इतनी डरी हुई है क्यों कांग्रेस से? भाई हमने अगर काम नहीं किया था या हमने 2014 में अच्छी सरकार नहीं बनाई थी तो लोगों ने हमको हटा दिया। लोगों से बड़ा जनादेश क्या होता है, उन्होंने दे दिया। अब आप बताइए आपको क्यों चुना जाए? इन बेचारों के पास, प्रधानमंत्री के पास शायद दिक्कत हो रही है कि वो इतने घबराए हुए हैं कि अगर कांग्रेस को, लोगों को सही में कांग्रेस की उपलब्धियां याद आ गई तो अगले चुनाव में इनको उखाड़ फेंकेंगे। को इसके आसपास सीट देती हुई दिख रही है, माजरा क्या है दिल्ली का? देखते हैं, वो तो कल पता चल जाएगा। अब इसमें अटकलों में क्या जाना, ये तो 2 दिन की शांति है, तो इसलिए हर आदमी अटकलें कर रहा है। एग्जिट पोल अपना काम करते हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो जाने। कल थोड़ा सा मैं कभी कभी आम आदमी पार्टी से भी कहूंगा भी थोड़ा सा परहेज किया करें ज्यादा कमेंट करने से। जब 5 तारीख को पोलिंग के बाद कमेंट आए तो अगले दिन सवेरे यही आम आदमी पार्टी के बहुत से समर्थक जोर जोर से चिल्लाने लगे कि एक्सिस का इनका भी आज शाम आ रहा, देखो सच पता चल जाएगा। इनका दुर्भाग्य है कि उन तीनों ने भी कुछ मतलब ऐसी बात नहीं कही जो आम आदमी पार्टी के समर्थन में जाएगी। अब उन पर भी हमला करने लगे। अरे यार चुप बैठो। अगर आम आदमी, अगर एग्जिट पोल 100 सीटें भी दे रहा है बीजेपी को, मतलब 70 में से 70-100% सीटें भी दे रहा है बीजेपी को, और सत्य अगर अलग है तो क्या हो जाना है 2 दिन में? कोई ये तो है नहीं कि कोई रिजल्ट पलट जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। बट अरविंद केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल साहब का आकलन कैसे करते हैं कल के लिए? ये देखते ही तो कल पता चलेगा। अगर जीत गए तो, अगर हार गए? देखिए, अगर जीत गए तो उनको मुबारकबाद है। उन्होंने जो फ्री की बात कही, जो सस्ती चीजें रखने की बात की, उसका लोगों में बात गई।
और अगर लोगों ने विकास देखा है तो वो हारेंगे। तो कल पता चलेगा। हम तो वोटर को कन्विंस कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, उसकी प्रतिक्रिया से समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या जा रहा है। अंततः वो किस चीज को लेकर बटन दबाता है ये वोटर ही जानता है। हार गए तो विकास पुरुष की पहचान उनकी खत्म, कट्टर ईमानदार पार्टी होने की पहचान खत्म। नहीं देखिए, फिर भी कट्टर ईमानदार बात नहीं होती है। चुनाव ईमानदारी नहीं तय करता है, चुनाव अपने परसेप्शन को तय करता है, ईमानदारी कोर्ट तय करता है। मैंने बार बार कहा है। ये क्यों ईमानदारी कहते हैं कि लोग मुझे वोट देंगे तो कट्टर ईमानदार मानेंगे, ये यही जाने। पर आप एक ही और भी देखो, पिछले 10-15 दिन में उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अगर लोग मुझे वोट देंगे तो कट्टर ईमानदार पता चलेगा, क्योंकि इनको शक होने लगा था कि उस तरीके से वोट नहीं पड़ रहा है। तो वो लाइन तो इन्होंने हटा दी। बात यह है कि क्या इनके काम पर, जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, जैसा भी किया है, चाहे फ्री वाला दिया हो चाहे कुछ और दिया हो, लोगों को उतना ही चाहिए तो इनको वोट मिल जाएगा। उससे कुछ ज्यादा चाहिए तो सरकार बदलेंगे।